धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल आसान ट्रिक द्वारा निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा। इसके पहले 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज ये वर्गमूल निकालने का तीसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है यहाँ पे, 8365 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को 8365 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देख लिया जाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 8365 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 83.65 गुणे इसी के अंदर 100। ये होता कैसे है, 100 से गुणा और 100 से भाग। अगर 100 से भाग कराया जाएगा 8365 को तो 83.65 मिलेगा और गुणे में हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इसको 100 को बाहर करें हम लोग रूट के बाहर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 83.65 गुणे 10। क्या लिख सकते हैं, गुणे 10। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालें 83.65 का। तो 83.65 का अगर अप्रॉक्सीमेशन लिया जाए, लगभग वैल्यू ली जाए, तो इसको हम लोग 84 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 84 मान सकते हैं। अब हम लोग 84 के आसपास देखेंगे कि कौन सी संख्या वर्ग है। तो 84 के पहले जो है 81 जो है वो 9 का वर्ग है। 9 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 100 होता है। तो ये 84 जो संख्या है ये 9 के स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में है। 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, यही हम लोगों को निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 81 और 100 ये जो लिखा हुआ है, 81 और 100 अगर माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 19 बटे में हम लोग क्या कर देंगे 19, और इसको माइनस करके ऊपर लिख देंगे। तो 84 माइनस 21 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3। क्या मिलेगा हम लोगों को, 3। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 3/19। अब अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 19 से 3 को हम लोग भाग कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा, जब भाग कराएंगे तो हम लोग मिलेगा 0.157। अगर इस तरीके से भाग नहीं करा पा रहे हैं हम लोग तो अप्रॉक्सीमेशन में भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकला, 0.157 मिला है। अब जो हमारी, ये तो निश्चित हो गया कि जो इसका वर्गमूल होगा वो 9 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों, क्योंकि 9 के बाद है, 9 के स्क्वायर के बाद है, तो 9 पॉइंट, और जो यहाँ पर मिलेगा यही लिख दिया जाएगा, अर्थात 1.5 से 0.157। अब चूँकि यहाँ पर हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई भी कराना था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग मिल जाएगा 91.57। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। लगभग 8365 का वर्गमूल जो होगा वो 91.57 होगा। अब इसका अप्रॉक्सीमेशन की भी हम लोग बात कर रहे थे। जैसे इसको भाग देने में थोड़ा हमें लोगों को समय लग सकता है। अगर भाग देने में समय न लगाना हो तो सीधी सी बात है, 3/19 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3/19 को हम लिख सकते हैं 3/18। क्या ले सकते हैं, 3/18, और 3 1 कम 3, 3 6 18, 1/6। अब यहाँ पर 1/6 को हम लोग आसानी से भाग दे सकते हैं और उसके बाद में इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद बहुत ही आसान लगने लगेगा और बहुत ही कम समय में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 2282 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2282 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2282 लगभग 23 के आसपास है, इसको हम लोग 23 लिखेंगे। इसके बाद में देखिए 23 किसके स्क्वायर के बाद है, 4 का स्क्वायर है जो कि 16 होता है, 5 का स्क्वायर है जो कि 25 होता है। यहाँ 16 माइनस 25 करेंगे तो हम लोगों को 9 मिलेगा। 23 माइनस 16 करेंगे, तब जब 23 माइनस 16 करेंगे तो हम लोगों को 7 मिलेगा। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 7/9। इसको भाग कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.7777। अब किसकी वैल्यू, ये यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग होगा इसका वर्गमूल। 2282 का वर्गमूल क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.7777। लेकिन हम लोगों को क्या 10 से मल्टीप्लाई भी कराना था। क्यों, क्योंकि रूट 2282 को भी हम लोगों को पहले क्वेश्चन में देखे कि रूट 2282 को हम लोग 22.82 गुणे क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो 10 से सीधे सीधे गुणा करा देंगे तो हम लोग मिल जाएगा 47.77। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, लगभग इसी के बराबर निकलेगा। तो बहुत ही कम समय लगेगा। अगर प्रैक्टिस बन जाएगी तो बहुत ही कम समय में हम लोग इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7523 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7523, तो उसको तो हम उस तरीके से लिख सकते हैं,
हर क्वेश्चन में कोई लिखना जरूरी नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी। 75 23 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब 75 23 को अगर हम लोग 75 मान लें तो देखिए किसके किसके नज़दीक है, ये 8 के स्क्वायर के नज़दीक है जो कि 64 होता है, और 9 के स्क्वायर के नज़दीक है जो कि 81 होता है। अब 81 माइनस 64 करेंगे, जब 64 में से 81 घटाएंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा 19। क्या मिलेगा? 19। और ऊपर जब घटाएंगे हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा 75 और 64 में घटाएंगे तो 6 5 11 मिलेगा। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 11/19। अब 11/19 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 12/20 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12/20 भी लिख सकते हैं। काटेंगे अगर तो 4 3 12 और 4 5 20, 3/5। 3/5 को अगर हम लोग भाग कराएं तो 0.6 लिख सकते हैं, समथिंग 0.6 आएगा। और यहाँ पर 8 पॉइंट है, इसका मतलब 8.6 हुआ। ये 86 दशमलव समथिंग इसका वर्गमूल निकल करके हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में वर्गमूल निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 83 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 94 83 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 94 83 को अगर हम लोग देखें तो 94 किसके आस, इसको हम लोग 95 लिख सकते हैं, और 95 किसके आसपास है? 9 का स्क्वायर मतलब 81 के आसपास है, और 10 का स्क्वायर अर्थात 100 के आसपास है। अब अगर 81 माइनस 100 करेंगे तो हम लोगों को 19 मिलेगा, और अगर 95 माइनस 81 करेंगे तो 95 81 में से 9 9 5 14 हम लोग को मिलेगा, 14/19 मिलेगा। अगर इसी को चाहें तो हम लोग 15/20 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 15/20 मिल सकते हैं, लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो यहाँ 5 3 15 5 4 20, 3/4 मिलेगा, और 3/4 का मतलब हुआ 0.75। अब इसकी क्या हो गया? 9.75 के आसपास निकलेगा, लेकिन अभी हमको लोगों को 10 से गुणा कराना है, इसलिए 97.5 के आसपास 94 83 का वर्गमूल निकलेगा। पेपर में ध्यान रखिएगा, जब वर्गमूल ऐसी संख्याओं का निकालने के लिए दिया जाता है तो केवल अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पूछी जाती है, लगभग वैल्यू पूछी जाती है, और लगभग वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल करके दिखा सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दिया गया है 34 82 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 34 82 को अगर हम लोग 35 मान लें तो 35 को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर 25 36 को घटाएंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 11, और अगर 35 25 घटाएंगे हम लोग को मिलेगा 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा? 10/11। इसको अगर भाग कराएंगे तो 0.90 क्या मिलेगा हम लोगों को? 0.9090 मिलेगा। और इसको अब 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5.9090 होगा। अब इसका मतलब हुआ, इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 59.09। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि 34 82 का वर्गमूल जो है वो कितना निकल कर के आ रहा है? 59.09 निकल रहा है। एक बार इसी प्रश्न में हम कॉन्सेप्ट और बता दे रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमने बहुत ही कम समय में सॉल्व करना केवल देखा। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर 34 82 है। अगर 34 82 का वर्गमूल निकालना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 34 82 गुणे 10, 34.82 गुणे 10। क्यों? क्योंकि 100 से गुणा 100 से भाग कराएंगे तो 100 से जब भाग कराएंगे तो 34.82 मिलेगा, और 100 को जब बाहर करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 34 82 हम लोग देख रहे हैं 35 के आसपास है। अब ये देखेंगे 35 के आसपास किसका किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है 35 के आसपास जो कि 25 है, और 6 का स्क्वायर है जो कि 36 है। बस करना क्या है, नीचे लिखेंगे 25 - 36 में से 25 घटा करके तो हम लोगों को 11 मिलेगा, और ऊपर लिखेंगे इन दोनों घटा करके तो 35 - 25 करेंगे हम लोगों को 10 मिलेगा। बस 10/11 को अगर हम लोग भाग कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.9090 मिलेगा। अब इसका जो वर्गमूल होगा हम लोगों ने देखा कि 5 के बाद आ रहा है, इसका मतलब 5 के बाद ही इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर जो निकल रहा है 5.9090 इसका वर्गमूल हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी 10 से हम लोगों को मल्टीप्लाई भी कराना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5.090, इसका वर्गमूल निकल आएगा। इस तरीके से कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।